हाय एवरीवन, वेलकम टू डे नंबर 53। आज मैंने सोचा करंट अफेयर्स रखा जाए। क्यों करंट अफेयर्स को थीम क्यों रखना है? बिकॉज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, राइट? We know that 75% of our actual prelims examination is current affairs based. So why to skip current affairs? In this 100 days challenge, one day in a week will be kept for current affairs only. It will be dedicated to current affairs only. Okay, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करें। तो मार्च के महीने का, इस महीने का अब तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व देम। 7 क्वेश्चंस है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 14 मार्क्स का टेस्ट है, 10 मिनट का टाइम है। मेरे साथ आप लोगों को लाइव सॉल्व करना है, देन वी विल मेक नोट साइमल्टेनियसली एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ओके, शुरू करें आज का सेशन। चलो फटाफट शुरू करते हैं। शुड आई क्लिक ऑन द स्टार्ट टेस्ट बटन? क्लिक कर दूं स्टार्ट टेस्ट बटन में? पक्का? एवरीवन इज रेडी? यस और नो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लिखो, टाइप करो जल्दी से। देखो हम कनेक्ट कैसे कर पाते हैं, मैं आपको सुन पाती हूँ आपके चैट सेक्शन के थ्रू, है ना? टाइप करो फटाफट से। आर वी ऑल रेडी? ठीक है, चलो लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट बटन। क्वेश्चन नंबर 1, वी स्टडीड दिस इन टुडेज न्यूज़पेपर, इफ यू रिमेंबर। सबको याद है, हमने आज के न्यूज़पेपर में ही तो पढ़ा था ये। अच्छा, किसी को याद नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। ये देखो, दिस वॉज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर, और ये देखो आर्टिकल पढ़ा था ना, वहीं से क्वेश्चन आ गया। देखो डायरेक्टली, consider the following statements. The hemoglobin A1C test measures the amount of blood sugar. Glucose is a type of sugar in your blood that comes from the foods you eat. Your cells use glucose for energy. बताना है कि इसमें से which statement is correct. जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। Which statement should I mark as correct? 9 मिनट बचे हैं भाई, टाइम निकला जा रहा है। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। दोनों स्टेटमेंट्स मार्क कर दूं, सी मार्क कर दूं? ठीक है। वैसे आर्टिकल में आज आया है, ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर ओल्डर देन 30 शुड बी स्क्रीन्ड फॉर डायबिटीज। डायबिटीज हमारा अब समझ लो नेशनल डिजीज होती जा रही है इंडिया में। ऑलमोस्ट एवरी वन इज डायग्नोस्ड विद डायबिटीज, वी नीड टू वर्क ऑन इट, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, recently Prime Minister laid the foundation stone for 2880 MW Dibang megawatt. MW means megawatt. Dibang, multi-purpose hydroelectric project in Arunachal Pradesh. Consider the following statements. Okay, it will be India's highest dam on the Dibang River, which is a tributary of Brahmaputra River. The project will be commissioned by Feb 2032. The Dibang River, known as Sikang by the Adi and Talo in Idu, is an upstream. These are tribes. It is an upstream tributary of the Brahmaputra in Arunachal Pradesh. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विच स्टेटमेंट डू यू थिंक इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आई एम रीडिंग योर कॉमेंट्स। ऑल राइट, ऑल 3 आर करेक्ट बोल रहे हो? ऑल 3 आर करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको दिबांग रिवर के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज दिबांग रिवर? देखो इस तरीके से ना साइमल्टेनियस नोट्स बनाने से क्या होता है कि इट बिकम्स देन इजी टू रिवाइज, है ना, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आई एम मेकिंग नोट्स। अच्छा, एक टास्क देती हूँ आज आपको, ठीक है? द टास्क इज वेरी सिंपल। आफ्टर दिस क्लास शो मी हाउ यू आर मेकिंग नोट्स। तो आप क्या कर सकते हो, अलॉन्ग विद योर MCQs दैट यू आर सॉल्विंग ऑन सुपर कलाम, ओपन अप योर नोट्स रजिस्टर, अपना नोट्स रजिस्टर रखना है, एंड while you are solving the questions and writing down the explanation, click that picture। ठीक है, कैसे कर रहे हो, कैसे नोट्स बना रहे हो आप लोग? अब सामने स्क्रीन पर सुपर कलाम ओपन अप है, आपका रजिस्टर रखा है, आप पिक्चर क्लिक करके टेलीग्राम पे मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, मेल आईडी भी आपके पास है ask@kalam.in, वहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और यू कैन इवन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल एंड यू कैन टैग मी एंड टैग सुपर कलाम। ओके, तो जब हम दिबांग रिवर की बात करते हैं ना, दिबांग रिवर बेसिकली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? और ये केया पास के पास ओरिजिनेट करती है। ठीक है, दिबांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश में, इन अरुणाचल प्रदेश देर इज अ केया पास, वहीं ये ओरिजिनेट करती है। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू, राइट इट डाउन, आई विल यूज अनदर इंक फॉर दैट। यस, सो राइट इट डाउन, flows through it flows through Arunachal Pradesh, okay, and Assam, and Assam,
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 6 minutes are left. Consider the following statements on Lyme disease, which was recently diagnosed in a 56-year-old man from Ernakulam. ठीक है, अभी रिसेंटली दिस वॉज इन न्यूज, आई गेस फ्यू डेज अगो ओनली। एंड एर्नाकुलम कहाँ पर है? एर्नाकुलम इज अ सिटी विच इज इन, यस, केरला। कहाँ पर है ये सिटी? एर्नाकुलम, राइट इट डाउन, इट इज अ सिटी इन केरला। ठीक है, तो लाइम डिजीज के बारे में जल्दी से बताओ, पढ़ो जल्दी से स्टेटमेंट और बताओ कौन सा करेक्ट है। लाइम डिजीज, अ टिक बॉर्न इलनेस, इज कॉज्ड बाय बोरेला बर्गडोफेरी बैक्टीरियम. If left untreated, it can lead to severe complication of joint, heart and nervous system. तो जल्दी से बताओ which option is correct, which of the above statements is or are correct. ऑल राइट, सी बोल रहे हो, चलो सी मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 मिनट बचे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड. Such a code seeks to ensure uniformity of laws not only between communities but also within a community. कम्युनिटी के बीच में भी और कम्युनिटी के अंदर भी. Being a directive principle, it is not justiciable. Which option is correct? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Which option is correct everyone? ऑल राइट, बोथ बोल रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज के पावर रिवीजन क्लास में पढ़ा था हमने। 4 मिनट बचे हैं, जल्दी मार्क करो। द एमसीसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय ईसीआई टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रायर टू इलेक्शंस. ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ the MCC lies in the assembly elections of Goa in 1950. It helps the election commission in maintaining basically article 345 of the constitution. कौन सा statement incorrect है ये बताना है आपको. Which statement is incorrect about model code of conduct? All right, ठीक है, बी मार्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द इनॉग्रल नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड एट भारत मंडपम. अवार्ड इज बीइंग प्रोवाइडेड अक्रॉस 20 कैटेगरीज. अभी रिसेंटली आपको याद है बियर बाइसेप्स को अवार्ड मिला था, काफी स्टोरीज उन्होंने डाली थी, राइट? आई पर्सनली फॉलो बियर बाइसेप्स अ लॉट, स्पिरिचुअल कंटेंट अच्छा होता है उनका, राइट? देन तब मुझे पता चला ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जैसा भी कुछ हो रहा है। ओके, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओके, चलो डी मार्क करते हैं। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ गया है। 3 मिनट्स आर लेफ्ट। संगीता कलानिधि अवार्ड, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आज न्यूज में था। ठीक है, आई विल शो यू, सी, संगीता कलानिधि अवार्ड वॉज इन न्यूज. Sangeeta Kalanidhi Award is considered the most prestigious honor in Carnatic music. Music conference held along with All India Congress session in Madras laid the idea of Madras Music Academy. The award comprises of a gold medal and a Birudu Patra, which is a citation. Correct answer बताओ फटाफट से. I am waiting for your replies everyone. आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूं मैं. ऑल राइट, सबने मार्क कर लिया इसका आंसर? एवरीबडी हैज मार्क्ड द आंसर, येस और नो? ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रही हूँ, सबने मार्क कर लिया ऑलरेडी आंसर अपना. ठीक है, वेरी वेरी गुड एवरीवन. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, ओनली 2 मार्क कर देते हैं। सबमिट कर दिया जाए, 2 मिनट बचे हैं, चलो सबमिट करते हैं टेस्ट को। लेट्स सी व्हाट इज आवर स्कोर। अरे 14 आउट ऑफ 14, कहाँ गड़बड़ हो गई? चलो देखते हैं। नव्या वेरी गुड, प्राची, सिद्धार्थ, स्वयं, आयुष, हर्ष, इन सभी ने काफी अच्छा स्कोर किया है। टॉप 3 में आर नव्या, प्राची एंड सिद्धार्थ, वेरी गुड। चलो आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। HbA1c जो है वो डायबिटीज शुगर लेवल आपके ब्लड में चेक करने के लिए ही उसको टेस्ट किया जाता है। एंड वी नो जो भी हम खाते हैं वहीं से हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है बॉडी में, है ना? Then coming on to the next question, National Creators Award, all these statements were correct. Okay, तो not National Creators Award, it was about the Dibang Multipurpose Project. Yes, तो ये तो सारे statements आपके correct थे, ठीक है? अब लाइम डिजीज की बात आती है। देखो एक चीज याद रखनी है, लाइम डिजीज ना एक वेक्टर बोन इन्फेक्शियस डिजीज है, एक बैक्टीरिया से ये होता है। और अगर मान लीजिए इसको सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला तो नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है इस डिजीज से, ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, हमें पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, आर्टिकल 44 में आता है। ओके, एमसीसी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। जब हम एमसीसी की बात करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन शेड्यूल अब अनाउंस हो गए हैं, सबको पता है ना। तो इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन निकालती हैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल निकलते हैं। उन सबको रेगुलेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एमसीसी का होना जरूरी है, ठीक है, ताकि वोटर्स को इनडायरेक्टली गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जाए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स क्वेश्चन, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, दैट इज करेक्ट, ठीक है, दिल्ली में अभी अभी हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीता कला निधि अवार्ड, बेसिकली ये जो अवार्ड है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत था, 1956 की जगह इट शुड बी 1927। ओके, दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। सो दीज वर दी क्वेश्चंस टुडे, ये थे आज के टेस्ट के क्वेश्चंस। आपका एक ही टास्क है, वो ये है कि एक तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आज ना फीडबैक देना है, मैं आज रुकने वाली ही नहीं हूँ, बिना फीडबैक के तो मैं जाने नहीं दूंगी आपको। मतलब जब ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक बच्चे का फीडबैक चाहिए आज, चाहे कुछ हो जाए। टेल मी हाउ दीज PYQs, दीज DPQs आर हेल्पिंग यू यार, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी कोई हेल्प हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ना। तो टेल मी द फीडबैक ऑफ दिस 100 days PYQ चैलेंज जो हमने चलाया है, आज डे नंबर 53 हो गया है, मुझे अपना फीडबैक आपको देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए, कमेंट सेक्शन में। ओके, प्रॉमिस मी दैट यू गाइज विल गिव मी योर फीडबैक, प्रॉमिस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज आवर ब्यूटीफुल क्लास टुडे।